प्रिय छात्रों नमस्कार। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ ही अंकित प्रश्न का 12th फिजिक्स में एक और नया क्वेश्चन लेके आपके बीच हम उपस्थित हैं। आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्याय 1 का जो है छठा क्वेश्चन है। किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है आइए हम पढ़ देते हैं और फिर उसको हम हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। अध्याय हमारा 1 है विद्युत आवेशन क्षेत्र। इसमें अंकित प्रश्न क्रमांक 6 हमारा चल रहा है। तो प्रश्न को हम देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, बिंदु आवेश के कारण उसी बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान -1.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में दो बातें उसने पूछी है। यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या जो हमें 10 सेंटीमीटर दी है को दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। दूसरी चीज पूछी है बिंदु आवेश का मान क्या होगा, है ना। तो थोड़ा इसको चित्र से हम समझ लेते हैं। पहले मान लिया जाए कि यहाँ पे हमें कोई बिंदु आवेश दिया है ना, इसको हमने Q मान लिया। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, है ना, लगभग 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, एक गाउसी गोला हमने खींचा। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये जो है ये गाउसी पृष्ठ है ना, गाउसी पृष्ठ है। अब 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। यहाँ पर इसके पृष्ठ पर जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो हमें कितना दिया है, विद्युत फ्लक्स का मान दिया है -1.0 × 10³ दिया है। ये मान हमें दिया है। यदि वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फर्स्ट वाले में कि यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दें, है ना, तो ये जो है मान लो कि त्रिज्या हमने 10⁻20 बना दी, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या कर दी, तब कितना गाउसी फ्लक्स जो है गुजरेगा, कितना गाउसी फ्लक्स इस पृष्ठ से गुजरेगा। दूसरी चीज सेकंड में उसने पूछा हमसे बिंदु आवेश का मान क्या है। ये दो चीज़ उसने पूछी है। तो पहले का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट हल, फर्स्ट का जो आंसर है ना आपका, पहले आप इसको समझ लें फिर उसके बाद इसका आंसर पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या के मान को बढ़ा रहे हैं। आवेश जो बिंदु आवेश है उतना ही है, तो त्रिज्या के मान को यदि बढ़ा भी दिया जाए, जैसे अभी गाउसी पृष्ठ की बात की जाए तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और इसके पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कितना -1.0 × 10³ है। तो यदि इसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो गाउसी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम आवेश में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। आवेश जितना बिंदु आवेश यहाँ पे उतना ही आवेश है, और सिर्फ हमने क्या करा, त्रिज्या को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे इस वाले पृष्ठ पर इतना विद्युत फ्लक्स है, तो 10 सेंटीमीटर के बाद यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या को कर भी दिया जाए गोले की, तो भी उतना ही आवेश जो है उस पर रहेगा। यानी जितना विद्युत फ्लक्स इस वाले बिंदु गाउसी पृष्ठ पर है, उतना ही जो विद्युत फ्लक्स है वो इस वाले गाउसी फ्लक्स पर भी रहेगा। ठीक है, यानी गाउसी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं तो त्रिज्या में परिवर्तन करने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्लक्स में परिवर्तन कब हो सकता है, जब हम आवेश में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे हमने आवेश में कोई परिवर्तन नहीं करा, तो इसका आंसर जो है आप किस प्रकार से लिखेंगे, गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तो यहाँ से आपको इस प्रकार से इसको लिख लेना है। ठीक है, मैं यहीं पे आपके क्वेश्चन में ही आंसर बना के बता रहा हूँ आपको। गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या को, है ना, ये फर्स्ट का आंसर है आपका। ठीक है, तो गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, है ना, ऐसा आप लिख लें। इसके बाद ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अतः करके आगे लिख लें आप, अतः गाउसीय
पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है ना, कितना रहेगा, जितना इस पर है इतना ही इस पर भी रहेगा। तो ये हो जाएगा -1.0 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो आपके फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड में उसने क्या पूछा, बिंदु आवेश का मान क्या, जो आवेश यहाँ पे लिया जा रहा है जिसको हमने क्यू दिया नाम, उसका मान कितना है। तो चलिए उसका मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला नोट कर लेना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और सेकंड वाला हिस्सा जो इसका हम करेंगे अब। चलिए सेकंड वाला हिस्सा देख लीजिए आप, है ना, बी वाले में क्या, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो बिंदु आवेश का मान क्या होगा, तो इसके लिए हमें जो चीज़ दी है ना, वो लिख लें पहले। तो दिया है ना, क्या दिया है, विद्युत फ्लक्स का मान हमारे पास है, फाई ई का मान हमारे पास है। तो फाई ई हमें दिया है -1.0 गुणा 10⁻³ ये हमें दिया है। इसके अलावा और क्या हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना, हमें बिंदु आवेश ज्ञात करना है जिसको हमने क्यू माना था। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लिखेंगे इसमें, चूंकि गाउसी पृष्ठ हैं तो गाउस के फॉर्मूले से हमारा क्यू का मान निकल जाएगा। तो गाउस की प्रमेय के अनुसार जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई ई बराबर Q/ε0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ें। तो यहाँ से चूंकि मुझे क्यू का मान निकालना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये फाई ई इंटू ε0 बराबर इधर हो जाएगा आपका क्यू, है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको यदि अरेंज करके लिख दें हम, तो क्या बन सकता है आपका, क्यू बराबर फाई ई ε0, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम मान रख दें, फाई ई का मान हमारे पास है और ε0 का मान हम जानते हैं। ठीक है, तो ε0 का मान कितना होता है, 8.854 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, इसका ε0 का मान होता है। तो ये मान हमारे पास है, दोनों के मान रख देंगे और क्यू का मान निकाल लेंगे। तो क्यू बराबर फाई ई का मान कितना हमारे पास, -1.0 गुणा 10⁻³ है हमारे पास, और ε0 का मान कितना हमारे पास, 8.854 गुणा 10⁻⁻12 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, गुणा कर लेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1 है, इसके बाद 0, तो 0 का तो दशमलव हो गया, दशमलव के बाद कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -8.854 गुणा 10⁻। देखिए ये इसका तो यहाँ पे इस वाले पद में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 का, तो -8.54 है ना। अब यहाँ पे 10⁻³ है और यहाँ पे 10⁻−12 है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। आधार समानों गुण में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, पर यहाँ पे माइनस इसलिए घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ें तो Q का जो मान रहेगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Q का जो मान रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, -8.854 गुणा 10⁻⁻9। ठीक है, और चूंकि आवेश हैं तो क्या हो जाएगा आपका, कूलम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।